नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। और इस समय की जो सबसे अहम खबर है, मैं बड़ी नहीं बल्कि अहम खबर की बात कर रहा हूं। और अहम इसलिए क्योंकि ये एक नहीं बल्कि लाखों विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। और ये खबर यूपी से है। यूपी की पीसीएस और आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के जो इम्तिहान हैं, उन इम्तिहान को लेकर के जिस तरह से यूपी सरकार अड़ी हुई है कि इन इम्तिहानों को एक नहीं बल्कि कई अलग अलग पालियों में कराएगी और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, उसको लेकर के जो प्रतियोगी छात्र हैं वो बेहद ही आंदोलित हैं। वो इसके खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और 11 नवंबर आ रहा है, उस दिन एक महाधरना करेंगे वो यूपीएससी के सामने। लेकिन खबर ये है कि ये पूरा यूपी सरकार का जो दांव है, ये दांव फेल हो सकता है और इसमें यूपी सरकार की बड़ी किरकिरी हो सकती है और ये मामला न्यायालय के दायरे में जा सकता है और न्यायालय इस मामले में यूपी सरकार की खिंचाई कर सकता है। और ये वो दौर है जब यूपी सरकार एक नहीं बल्कि कई वजहों से न्यायालय के निर्णयों के दायरे में है। आपको याद होगा किस तरह से बुलडोजर को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय ने यूपी सरकार को फटकार लगाई है। बुलडोजर एक्शन पर बाकायदा महाराजगंज के एक मामले में 25 लाख के मुआवजा देने का सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है। इस यूपी सरकार को बहुत बुरी तरह से फटकार लगाई है कि ये कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं कर रही है। और इस मामले में क्या होने जा रहा है, सवाल ये कि मैं यहां पर जिक्र क्यों कर रहा हूं, जो कि पीसीएस परीक्षा और आरओ और एआरओ परीक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। ये मामला आखिरकार क्यों उसी न्यायपालिका के परव्यू में जाने वाला है, ये मैं क्यों कह रहा हूं। उसकी वजह यह है कि इसमें आप सोचिए किया क्या है। आयोग ने इस मामले में लोक सेवा आयोग ने एक ऐसा कारनामा कर दिया है कि हर कोई हैरान है। परीक्षा के बीच में, परीक्षा का एडवर्टीजमेंट जारी होने के बीच में परीक्षा के नियम बदले गए हैं और ये वो काम है जो नहीं किया जा सकता है। इस बीच में संविधान पीठ का एक निर्णय आ गया और उसमें साफ लिखा हुआ है कि बीच में परीक्षा की भर्ती के, जब आप भर्ती का ऐड निकालते हैं उसके बाद और परीक्षा होने तक बीच में आप नियमों में बदलाव नहीं ला सकते हैं। तो यहां पर क्या किया गया ये जानना बहुत जरूरी है और किस तरह से आयोग अपने ही नियमों की धज्जियां उड़ा रहा, ऐसा आरोप उस पर लग रहा है। ये क्यों लग रहा है ये समझना होगा, फिर हम आपको बताएंगे कि इस मामले में कोर्ट में क्या होने की संभावना जताई जा रही है। तो कहानी यह है कि पीसीएस की परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को 2 शिफ्टों में कराने का निर्णय आयोग ने लिया है। और इसी तरह से जो एआरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा है वो 22 तारीख को 2 शिफ्ट में, 22 दिसंबर को और 23 दिसंबर को 1 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। ये फैसला लिया गया। ये पहली बार हो रहा है, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, कि पीसीएस की परीक्षा एक नहीं बल्कि 2 दिन आयोजित होने जा रही है। अब इसके पीछे का क्या गणित है, क्या खेल है, ये सवालों में घिरा हुआ है। पीसीएस की परीक्षा में आप सोचिए कितने छात्र प्रभावित होंगे, 5,76,000 से भी ज्यादा छात्र। एआरओ में 10,76,000 से भी ज्यादा, तकरीबन 16 लाख छात्रों का भविष्य जो है वो दांव पर है। और ये आयोग कह रहा है, या और आसान भाषा में कहें सरकार कह रही कि हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे, यानी कि कौन सा प्रश्न पत्र कठिन है, किस पाली वाला आसान है, ये हम तय करेंगे। छात्रों को जो लग रहा हो कठिन और सरल वो अलग व्याख्या है, ये आयोग तय करेगा, ये सरकार तय करेगा कि कौन सा कठिन है कौन सा सरल है, फिर नॉर्मलाइजेशन कर देंगे। और आप सोचिए इसके पहले नीट के एग्जाम में क्या हुआ है, कितना बड़ा हंगामा हुआ है, उससे भी कोई सबक यूपी सरकार लेने को तैयार नहीं है। कौन सा सवाल कठिन है कौन सा सरल है, सरकार इसको तय करने की स्थिति में नहीं हो सकती है, ऐसा छात्रों का मानना है। अब सवाल ये है कि चूंकि शुरू में जब इसकी ऐड आया इन एग्जाम्स का, उस समय तो कोई नॉर्मलाइजेशन की बात थी नहीं, उस समय तो ये बात थी नहीं कि आप 2 दिन में एग्जाम कराएंगे। फिर अचानक ये कैसे हुआ, यही सवाल कोर्ट के सामने रखा जाएगा। हमारी जानकारी के इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने रखा जाएगा और इलाहाबाद हाईकोर्ट कानूनी जानकार ये बता रहे हैं कि इस मामले में इसी बात पर जो संविधान पीठ का फैसला है सुप्रीम कोर्ट की, इसी को आधार बना करके
इस मामले में एक्शन ले सकता है कि जब संविधान पीठ ने कह दिया है तो आप ये काम कैसे कर सकते हैं। अब आप सोचिए, ये सब जो हो रहा है इसके पीछे की कहानी क्या है। इसके पीछे की कहानी ये भी बताई जा रही कि पेपर लीक का भी एक दुष्चक्र है जो बताया जा रहा है। यूपी में एक नहीं बल्कि कई बार पेपर लीक हुए हैं, तो पेपर लीक का भी इसके पीछे एक कहानी बताई जा रही है। हम आपको ये पेपर लीक की कहानी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या पेपर लीक की कहानी भी इसके पीछे है क्या। तो आप देखिए कि यूपी में जो पेपर लीक हुए हैं जरा उसको आप समझिएगा, फिर मैं बताऊंगा कि पेपर लीक वाली कहानी यहाँ पर क्यों, उसके लेकर के सवाल क्यों उठ रहे हैं। दरअसल यूपी में पेपर लीक का एक अच्छा खासा इतिहास है। जो मेरे पास अभी डेटा है मैं आपके सामने वो पढ़ दे रहा हूँ, उससे आप समझेंगे कि पेपर लीक कितनी बार हो गया और अब क्या होने की आशंका जताई जा रही है। ये बात है साल 2017 की, जब यूपी पुलिस में एसआई के पेपर में पेपर लीक की बात सामने आई और उसे निरस्त किया गया। फरवरी 2018 आता है और इसमें यूपीपीसीएल यानी कि बिजली विभाग में जेई की भर्ती का पेपर लीक, ये दूसरा मामला आपको बता रहा हूं। इसमें एसटीएफ ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। फिर 2023 से पहले भी 2018 में सिपाही भर्ती का पेपर निरस्त हो चुका था। 2023 से पहले 2018 में, इस पर ध्यान दीजिएगा, करीब 10 लाख अभ्यर्थियों ने यहां पर आवेदन फॉर्म भरा था। जुलाई 2018 की बात करें तो यूपी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, उसकी परीक्षा का पेपर लीक होता है जुलाई 2018 में। सितंबर 2018 की बात करें तो यहां पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत जो नलकूप ट्यूबवेल ऑपरेटर होते हैं उसकी भर्ती का पेपर आउट हो गया। साल 2021 आता है, यहां के अगस्त महीने में जो प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसका 75 जिलों में परीक्षा को लेकर के सख्त इंतजाम के बाद भी पेपर लीक हो जाता है। यूपी एसएसएससी पीईटी का पेपर। फिर 28 नवंबर 2021 आता है, उसमें यूपी टीईटी का पेपर लीक हो जाता है। उसके बाद साल 2022 में 12वीं की बोर्ड परीक्षा की दूसरी पाली में होने वाला अंग्रेजी का पेपर लीक होता है और उसके बाद प्रदेश के 24 जिलों में परीक्षा रद्द कर दी जाती है। तो आप सोचिए कि बोर्ड के एग्जाम से लीक होने से लेकर के परीक्षा लीक होने तक एक पूरा का पूरा सिलसिला बताया जा रहा है। अब यहां पर हम बात जब कर रहे हैं आरओ एआरओ, तो यहां पर पेपर लीक का साया क्या है, तो इसकी भी एक कहानी है। 11 फरवरी 2024 आरओ और एआरओ का पेपर लीक होता है। तारीख है 11 फरवरी 2024। एसटीएफ इस मामले में कार्रवाई शुरू करती है। उसके बाद 17 मार्च को पीएसएस की परीक्षा भी स्थगित कर दी जाती। ये आरओ एआरओ परीक्षा में ये होता है। तो जब ये काम एक बार हो चुका है इसी एग्जामिनेशन में आरओ एआरओ में, और उसके बाद 2 पालियों में आप एग्जाम ले रहे हैं, तो इसमें पेपर लीक से लेकर के नॉर्मलाइजेशन, ये दोनों ही खतरे बताए जा रहे हैं। तो यहां पर सवाल ये है कि क्या कोई पेपर लीक जैसी आशंका है क्या, और अगर ये आशंका है, इस आशंका के मद्देनजर आप नॉर्मलाइजेशन की ओर, यानी कि आप 2 पालियों में कराने जा रहे हैं और आप ये कहते हैं कि हम एक साथ एग्जाम नहीं करा पाएंगे। 41 जिलों में सेंटर बनाए हैं, बाकी जिलों में क्यों नहीं बनाए हैं, इसका कोई क्लियर जवाब नहीं आ रहा है। जब 3 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में एक दिन में इंतजाम हो सकता है, तो आखिरकार 16 लाख छात्रों का एग्जाम एक साथ में क्यों नहीं हो सकता है, यह भी एक बड़ा सवाल है। इन सवालों का कोई भी क्लियर कट जवाब सामने नहीं आ रहा है। और अब यहां पर मुद्दा यही है कि ये पेपर लीक से लेकर के और नॉर्मलाइजेशन तक आखिर सरकार क्या करने जा रही है। क्या एक बार फिर से विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने जा रहा है, और ऐसे में ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में जाना तय है। बार एसोसिएशन जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट की, उसने भी इन प्रतियोगी छात्रों का पूरा समर्थन कर दिया। इसकी पूरी उम्मीद है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में छात्रों को न्याय मिलेगा। और यहां पर यह सवाल सरकार के सामने है कि आखिरकार वो पिछली गलतियों से सबक क्यों नहीं लेती है, और वो क्यों उन छात्रों को जो अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं एक इम्तिहान की तैयारी में, उन छात्रों को उनका जायज़ हक क्यों नहीं देती है। क्यों इतिहास में पहली बार पीएसएस की परीक्षा 2 शिफ्टों में कराई जा रही है, पीछे कौन है इसके, और ये जो लगातार खिलवाड़ हो रहा है इसका जिम्मेदार और जवाबदेह कौन है। ये सवाल हम लगातार उठाते रहेंगे। टॉप सीक्रेट को आप देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में यहाँ वो सारी खबरें देखिए जो लीक से हटकर हैं और जो आपको सिर्फ यहीं मिलेंगी।